जब भी हम किसी भीड़ में खड़े होते हैं, चाहे वो स्कूल की क्लास हो, कॉलेज का ग्रुप हो, कोई ऑफिस मीटिंग हो या फिर दोस्तों की महफिल, हमारी नज़र सबसे पहले उन लोगों पर जाती है जो लगातार बोल रहे होते हैं, अपनी बातों से सबका अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं, खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। और ऐसा लगता है जैसे अगर वो बोलना बंद कर दे तो शायद उनकी पहचान ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उसी भीड़ में एक और इंसान होता है जो बिल्कुल शांत होता है, जो कम बोलता है, जो ज़्यादा सुनता है, जो हर चीज़ को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। और अक्सर उसे लोग नोटिस ही नहीं करते हैं, या अगर करते भी हैं तो उसे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। लोग सोचते हैं कि ये इंसान साई है, इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ये सोशली वीक है, या इसे बात करना नहीं आता है। लेकिन सच्चाई ये है कि दुनिया के सबसे डेंजरस और पावरफुल लोग अक्सर वही होते हैं। उनका साइलेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि जब कोई इंसान कम बोलता है तो वो अपनी एनर्जी को बचाता है। वो हर चीज़ पर रिएक्ट नहीं करता है, वो हर सिचुएशन को पहले समझता है, एनालाइज करता है और फिर सही वक्त पर डिसीजन लेता है। और यही चीज़ उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है। जब कोई इंसान ज़्यादा बोलता है तो वो अनजाने में अपनी कमजोरियाँ दिखा देता है, अपनी प्लान्स रिवील कर देता है, अपने इमोशंस को एक्सपोज कर देता है और सामने वाला आसानी से उसे समझ लेता है। लेकिन जो इंसान कम बोलता है वो एक मिस्ट्री बन जाता है। लोग उसे समझ नहीं पाते हैं, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या वो सोच रहा है, उसका अगला कदम क्या होगा, ये सब अनप्रिडिक्टेबल होता है। और यही चीज़ उसे पावरफुल बनाती है। साइलेंस एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे हर कोई नहीं समझ सकता है, लेकिन जो भी इसे समझ लेता है वो लोगों को बिना बोले कंट्रोल करना सीख जाता है। जब तुम कम बोलते हो तो तुम ज़्यादा सुनते हो, और जब तुम ज़्यादा सुनते हो तो तुम लोगों के बारे में ज़्यादा जानते हो। तुम उनके शब्दों के पीछे छुपे हुए इमोशंस को समझते हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ते हो, उनके बिहेवियर को, पैटर्न को नोटिस करते हो। और यही ऑब्जर्वेशन तुम्हें वो नॉलेज देता है जो एक बोलने वाला इंसान कभी हासिल नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जो लोग कम बोलते हैं वो अक्सर ज़्यादा इंटेलिजेंट और अवेयर होते हैं। वो हर बात का जवाब देने की जल्दी में नहीं होते हैं, वो हर आर्गुमेंट में खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता है। कुछ लड़ाइयों को इग्नोर करना ही असली जीत होती है, और यही मैच्योरिटी उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। कम बोलने वाले लोग इमोशनल कंट्रोल में भी बहुत आगे होते हैं। जब कोई उन्हें प्रोवोक करता है या जब कोई उन्हें इंसल्ट करता है तो वो तुरंत रिएक्ट नहीं करते हैं। वो शांत रहते हैं, सिचुएशन को समझते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें रिस्पॉन्ड करना है या नहीं करना है। और अक्सर वो चूज़ करते हैं कि उन्हें रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर रिएक्शन उनकी एनर्जी को वेस्ट करता है, और एनर्जी ही उनकी सबसे बड़ी एसेट होती है। जब तुम शांत रहते हो और सामने वाला गुस्से में होता है तो पावर ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास आ जाती है, क्योंकि जिसने खुद पर कंट्रोल पा लिया उसने दुनिया का आधा गेम जीत लिया होता है। साइलेंस तुम्हें कंट्रोल देता है, खुद पर भी और सिचुएशन पर भी। जब तुम कम बोलते हो तो तुम्हारे शब्दों की वैल्यू बढ़ जाती है। लोग तुम्हारी हर बात को सीरियसली लेते हैं, क्योंकि तुम हर वक्त नहीं बोलते हो। तुम्हारी बातें चीप नहीं होती हैं, बल्कि रेयर होती हैं, और इस दुनिया में रेयर चीज़ों की हमेशा कीमत होती है। यही चीज़ है कि बड़े बड़े लीडर, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, थिंकर्स, ये सब कम बोलते हैं। वो अननेसेसरी बातें नहीं करते हैं, वो सिर्फ वही बोलते हैं जो ज़रूरी होता है। और जब वो बोलते हैं तो उनकी बात सीधे दिल और दिमाग पर असर करती है। उनकी बातों में वेट होता है, क्योंकि वो हर शब्द को सोच समझ कर यूज़ करते हैं। कम बोलने वाला इंसान कभी भी अपनी पूरी स्टोरी किसी को नहीं बताता है। वो अपने सीक्रेट्स को अपने अंदर रखता है, अपने प्लान्स को रिवील नहीं करता है। और यही चीज़ उसे स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि इस दुनिया में जितना कम लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं उतना ही कम वो तुम्हें कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंसान अपनी हर बात को सबको बता देता है वो खुद को कमज़ोर बना देता है, क्योंकि लोग उसकी इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो इंसान कम बोलता है वो अपने कार्ड्स हमेशा क्लोज रखता है, और यही स्ट्रैटेजी उसे लाइफ के गेम में आगे रखती है। साइलेंस सिर्फ एक हैबिट नहीं है, ये एक स्किल है, एक वेपन है, एक पावर है जिसे हर कोई मास्टर नहीं कर सकता है। और यही साइलेंस धीरे धीरे तुम्हारी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पर ले जाता है, जहाँ तुम्हें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तुम्हारी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है। जब तुम कम बोलते हो तो लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं, तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, और जितना ज़्यादा वो तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा तुम उनके दिमाग में इम्पॉर्टेंट बन जाते हो। अटेंशन के पीछे भागने वाले लोग कभी लास्टिंग इम्प्रेशन नहीं छोड़ पाते।
लेकिन जो लोग अटेंशन को इग्नोर करते हैं, अटेंशन खुद उनके पीछे भागती है। कम बोलने वाले लोग अक्सर डीप थिंकर्स भी होते हैं। वो हर चीज़ को सरफेस लेवल पर नहीं लेते, बल्कि उसकी डेप्थ में जाते हैं। वो हर डिसीजन को सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए उनके डिसीजन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। वो इम्पल्सिव नहीं होते हैं, वो पेशेंस रखते हैं, और पेशेंस ही वो चीज़ है जो एक एवरेज इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी में, हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट चाहता है। वहाँ जो इंसान शांत रहकर पेशेंस के साथ स्मार्ट तरीके से काम करता है, वही लॉन्ग टर्म में जीतता है। कम बोलने वाले लोग अपनी एनर्जी को बेकार की बातों में वेस्ट नहीं करते हैं। वे गॉसिप्स में टाइम नहीं देते हैं, अननेसेसरी आर्गूमेंट्स में नहीं पड़ते हैं, और अपनी फोकस को सिर्फ उन चीज़ों पर रखते हैं जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। और यही फोकस उन्हें बाकी लोगों से आगे ले जाता है। लेकिन इस पावर के साथ एक ड्रॉबैक भी आता है, लोनलीनेस। क्योंकि हर कोई तुम्हारी साइलेंस को समझ नहीं पाएगा। लोग तुम्हें रूड समझेंगे, एरोगेंट समझेंगे, एटीट्यूड वाला समझेंगे। उन्हें लगेगा कि तुम खुद को सुपीरियर समझते हो, जबकि असल में तुम बस सिलेक्टिव हो। तुम हर किसी से बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि हर इंसान तुम्हारी एनर्जी के लायक नहीं है। और यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनाती है। तुम अकेले रहना सीख जाते हो, और जब कोई इंसान अकेले रहना सीख जाता है तो वो कभी भी इमोशनली डिपेंडेंट नहीं रहता है। वो अपने डिसीजन खुद लेता है, अपनी खुशी खुद बनाता है, और उसे किसी की वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। और यही इंडिपेंडेंस उसे अनबीटेबल बनाती है। इसलिए अगर तुम भी उन लोगों में से हो जो कम बोलते हैं, तो इसे अपनी कमजोरी मत समझो। ये तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। बस इसे सही डायरेक्शन में यूज़ करना सीखो। साइलेंस का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा चुप रहो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम तभी बोलो जब तुम्हारे शब्दों की ज़रूरत हो, जब तुम्हारी बात वैल्यू ऐड करे। बाकी समय ऑब्जर्व करो, सीखो, ग्रो करो। क्योंकि इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता है जो ज़ोर ज़ोर से बोलता रहता है, बल्कि वो होता है जो चुप रहकर सब कुछ समझता है, सही मौके का इंतज़ार करता है, और जब वक्त आता है तो एक ऐसा कदम उठाता है जो सब कुछ बदल देता है। वही इंसान असली गेम चेंजर होता है, वही असली पावरफुल होता है, और वही इस दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाता है। और अगर तुमने साइलेंस की इस पावर को समझ लिया, तो यकीन मानो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। एट द एंड वीडियो में मैं बस इतना कहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके पास कोई ऐसी बात है जो आप मेरे से करना चाहते हैं, या उसके बारे में वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।